वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है वर्ष 2023 के लिए। हिस्ट्री के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो कल के टेस्ट में हो गया था 1945 की वेवेल योजना तक, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जितने भी आगे टेस्ट आते रहेंगे वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, भारत को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करना चाहती थी कैबिनेट मिशन योजना, यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करना। कुछ योजनाएं जो हैं डोमिनियन स्टेटस दे रही थी, ठीक है, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, ठीक है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट हो गई, अगस्त प्रस्ताव हो गया। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रही थी, ठीक है, देना चाह रही थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः व्यवहारिक मानते हुए जो है भारत विभाजन की बात स्वीकार की कैबिनेट मिशन योजना में। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर जो है एक संघ बने और प्रांतों को 3 वर्गों में बांटने की योजना बनाई गई और तीनों वर्गों के प्रांतों के प्रतिनिधियों को अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। बताइए। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट कर दिया मैंने कि पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को जो है स्वीकार नहीं अस्वीकार किया गया था। पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लेना एक तरह से मतलब कि भारत का विभाजन हो गया, जबकि भारत का विभाजन बनेगी माउंटबेटन योजना, ठीक है, भारत का विभाजन का कारण बनेगी माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना नहीं बनेगी। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अब दो दो जिसमें है उसको अपने को एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, PDF भी। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए। 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। क्योंकि पहला भी सही है तो 1 2 3 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान की मांग को व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण अस्वीकार कर दिया था, स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है। अच्छा, वो कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं जिनके कारण स्वीकार किया गया था? एक तो है कि यह कहा गया कि पाकिस्तान बनने से उन अल्पसंख्यकों की समस्या जो मुसलमान नहीं है हल नहीं हो पाएगी, ठीक है। उनके अनुसार बंगाल, असम और पंजाब जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों को पाकिस्तान में जो है सम्मिलित करने का कोई तर्क नहीं है। पंजाब और बंगाल का बंटवारा करके छोटा सा पाकिस्तान बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। इससे भारत की संचार और डाक तार व्यवस्था को हानि होगी, ठीक है, तथा सेना को बांटना जो है देश हित में नहीं होगा। और क्या, पाकिस्तान के दो भागों की एक दूसरे से दूरी जो है वो 700 मील होगी, जो कि हित में नहीं होगी। और युद्ध तथा शांति की स्थिति में संचार व्यवस्था भारत के सद्भाव पर ही निर्भर होगी। वास्तव में ये सभी तर्क जो है वो ठीक थे और देश के बंटवारे के विरुद्ध थे। कैबिनेट मिशन योजना में जो है प्रांतों को 3 वर्गों में बांटने की योजना भी थी। कौन कौन से वर्ग? वर्ग का, वर्ग खा, वर्ग गा। वर्ग का में मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत। वर्ग खा में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध। वर्ग गा में बंगाल और असम। और तीनों वर्गों के प्रांतों के प्रतिनिधियों को अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार जो है वो था। अब आ जाइए अगली माउंटबेटन योजना पर। तो माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इसमें भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में रखने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। माउंटबेटन योजना बनेगी भारत के विभाजन का कारण, पाकिस्तान अलग, भारत अलग। और भारत की स्वतंत्रता का कारण भी जो है वो माउंटबेटन योजना ही बनेगी। इसके अंतर्गत देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत में रहें या पाकिस्तान में, ठीक है। उनके स्वतंत्र अस्तित्व का कोई विकल्प जो है नहीं रखा गया था। ये गलत है, ये दूसरा वाला सवाल स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। देखिए, देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई थी कि चाहे वो पाकिस्तान में रहें या भारत में रहें, उनका मन। और अगर वो ना भारत में रहना चाहते ना पाकिस्तान में, तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। और तीसरे स्टेटमेंट पे क्या है?
माउंटबेटन योजना में जो है राज्यों की सीमा निश्चित करने से पहले पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। ये सही है। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने को, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव में यह कहा गया कि देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वह भारत अथवा पाकिस्तान किसी के साथ भी सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि रियासतें इन दोनों में सम्मिलित नहीं होना चाहती तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी जो है बनाए रख सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रावधान थे वो ये हैं, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के साथ ऐसे सही उत्तर का चयन कीजिए। संबंधित संस्था और यह व्यक्ति। इंडियन एसोसिएशन, बहुत पूछते हैं इसको, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा। ये ऊपर की तो तीनों एक जैसी लगती हैं और हर बार जो है घुल मिल जाती हैं कि कौन किसका है अध्यक्ष। तो इंडियन एसोसिएशन से संबंधित व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, यही थे इसके संस्थापक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी का हो गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जे.बी. जोशी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो गया राधाकांत देव का, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा हो गई जी.बी. जोशी। तो ए का 1 हो गया और डी का हो गया 4 और बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2, ठीक है। ए का हो गया 1, डी का हो गया 4, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2, यानी डी हो गया इसका आंसर। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से की थी 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में। और इस एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। और इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, जो भारतीय जनपद सेवा आंदोलन नाम से जो है जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 29 दिसंबर 1883 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अच्छा, दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कलकत्ता में 25 दिसंबर 1885 को आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसी कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। अलग से प्रश्न पूछा जाता है। अब आ जाइए दूसरे वाले पर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1860 को लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका उद्देश्य जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 28 अक्टूबर 1851 को राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मिश्र ने जो है कलकत्ता में की थी, ठीक है। और बंगाल में इस सभा का नाम भारतवर्षीय सभा रखा गया था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। अंत में अगर बात करें पूना सार्वजनिक सभा की, तो इसकी स्थापना 1870 को एम.जी. रानाडे और गणेश वसुदेव जोशी यानी जी.बी. जोशी ने की थी। तो डी वाला स्टेटमेंट 4 से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस सभा के सक्रिय सदस्यों में S.H. साठे और S.H. चिपलूणकर थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। कांग्रेस को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। अपने प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से सैन्य खर्च में कटौती की मांग की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था और कांग्रेस का छठा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा वाला जो है गलत है। कांग्रेस का छठे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी। तो कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने कलकत्ता में की थी। और इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया। यह अधिवेशन पहले इंग्लैंड में होना था। ऐसा करके कांग्रेसी यह साबित करना चाहते थे कि उन्हें ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटिश जनता की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास है, लेकिन इंग्लैंड में हो ना सका ये। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति और इंडियन एजेंसी की स्थापना की थी। अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश पत्रिका तथा न्यू
लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की थी। महादेव गोविंद रानडे ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये तीनों बातें करेक्ट हैं। अच्छा, चौथा स्टेटमेंट भी है इसमें। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन इलाहाबाद में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। ये गलत है। ठीक है, देखिए शुरू के 4 अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1885 में। ठीक है, शुरू के 4 अधिवेशन कब हुए, कहाँ हुए और उनकी सन क्या थी, और अध्यक्षता किसने की? सबसे इंपॉर्टेंट है अध्यक्षता किसने की, हमेशा याद रखिएगा। उसका एक ट्रिक मैंने बताया है कई बार। ठीक है, बंटी। ठीक है, बंटी मतलब ये सरनेम का है, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और यूले, यानी WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूले, यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये हो गए। ठीक है, और चौथे हैं जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले यहाँ 5वां लिखा है, जबकि गलत है, चौथा होना चाहिए ये। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे को एलिमिनेट करेंगे हम, चौथे को एलिमिनेट करेंगे तो डी कटेगा। तो चौथा वाला गलत है, क्योंकि कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बम्बई में हुआ था। विलियम बेडनवर्न ने अध्यक्षता की थी, जबकि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। ठीक है, दिसंबर 1888 में संपन्न हुआ था। बाकी जो ऊपर के स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया। कर्जन कौन? लॉर्ड कर्जन। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में राखी दिवस का आयोजन कर विभाजन का विरोध किया गया और अरुंडेल कमेटी ने बंग भंग के पक्ष में प्रस्ताव रखा था। बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन। ये पहला सही है, दूसरा सही है? गलत है, पक्ष में नहीं, विपक्ष में। तो थर्ड को कर दीजिए एलिमिनेट। जहाँ जहाँ थर्ड है केवल एक और दो आंसर बी। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो दुत्त बंग भंग के पक्ष में नहीं था और अपने कार्यकाल के प्रारंभ में ही उसने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए जो है अगस्त 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने पर बल दिया, इसलिए डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल की स्थापना की। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य की मांग जो है लाला लाजपत राय ने रखी। और स्वदेशी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि गलत है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले तथा आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव ने किया। और चौथा भी कोई स्टेटमेंट है क्या? 3 ही है, तो दूसरा वाला गलत है, बाकी सही है। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा गलत है, क्योंकि 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से स्वराज्य की मांग की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को जो है समर्थन प्रदान किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज स्कूल की स्थापना की। इसके प्राचार्य कौन थे? अरविंद घोष। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राय को गिरफ्तार किया गया तथा अश्वनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र को बंगाल से निर्वासित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में 2 कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव बनाया गया था NC केलकर को। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग का उद्देश्य ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं को प्रांतीय विधानसभाओं तथा देश में संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना था। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, होम रूल लीग से संबंधित। तो सी है इसका आंसर। तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। इसका अध्यक्ष बनाया गया था जोसेफ बैप्टिस्टा को और NC केलकर थे इसके सेक्रेटरी यानी सचिव। ठीक है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल कमेटी के अन्य सदस्य BS मुंजे, RP करिंदका और GS
खार पड़े थे। जोजेफ ऊपर क्या लिखा है, सॉरी, ठीक है, जोजेफ है, ठीक है, जोजेफ बैप्टिस्टा है, जोसेफ नहीं है। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन तीन स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की, जिसमें मुख्य मांग के तौर पर नमक कर में कमी और शिक्षा पर खर्च में वृद्धि को रखा गया था। नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। जॉर्ज यूले यानी चौथा अधिवेशन, कौन कौन सा सत्य है इसमें, तीनों के तीनों करेक्ट हैं ये, ठीक है। जॉर्ज यूले का हो गया इलाहाबाद अधिवेशन 1888, एक है नागपुर अधिवेशन 1920 जिसकी अध्यक्षता की थी विजय राघवाचारी ने, और जॉर्ज यूले ने की थी चौथे अधिवेशन की 1888 के, जिसमें कांग्रेस की मुख्य मांगें थी नमक कर में कमी, शिक्षा खर्च में वृद्धि की जाए, और इस अधिवेशन में संविधान निर्माण पर भी जो है बल दिया गया था। एक था लाहौर अधिवेशन 1929 का, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, और पूर्ण स्वराज्य की या पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य जो है इसमें रखा गया था। और 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, एक और नेतृत्व किया था और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की थी। अच्छा, इन अधिवेशनों के अतिरिक्त कुछ कांग्रेस के और महत्वपूर्ण अधिवेशन एग्जाम के लिए जो पूछे जाते हैं, जैसे 1889 का बम्बई अधिवेशन, ठीक है, विलियम बेडनवर्न के नेतृत्व में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित करने का प्रयास किया गया। चलो, प्रयास किया गया, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है वो रहीमतुल्ला सैनी की अध्यक्षता में पहली बार जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम इसमें गाया गया। 1913 के कराची अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। कई बार प्रश्न बने हैं इन दोनों अधिवेशन से, 1913 का कराची अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन तीन स्टेटमेंट हैं गांधी जी से संबंधित, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब, देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए वो। और गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को सही मानते हुए उसकी पैरवी की, और गांधी जी ने अपने जर्मन सहयोगी कालेन बाख की मदद से टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, ठीक है। एक प्रश्न एग्जाम में कहीं पूछा गया था कि गांधी जी ने अपने जर्मन सहयोगी की मदद से टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में, उन जर्मन सहयोगी का नाम क्या है निम्नलिखित में से। तो कालेन बाख था, ठीक है। तीसरा वाला सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। गांधी जी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को सही मानते हुए उसकी पैरवी नहीं की, गलत है। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कीजिए, दूसरा गलत है, ठीक है, तीसरा वाला सही है और पहला सही है। तो दूसरा वाला गलत है क्योंकि गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया, ठीक है, और एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा, और इस एक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका में रह रहे प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो लेना जरूरी था। बाकी इसके अतिरिक्त गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल गए। अपने जर्मन सहयोगी कालीन बाग की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की उन्होंने वहाँ, ठीक है, और वहीं रहने लगे। इसके अतिरिक्त 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन अखबार तक निकाल दिया। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश काले कानूनों को रद्द कर दिया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 1914 में अधिकांश काले कानूनों को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। पहला विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई तथा भारतीयों से अधिक संख्या में सेना में भर्ती होने की अपील की। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने दी थी सहयोग करने के लिए। बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं और सी है इसका आंसर।
तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीयों से सेना में भर्ती होने और अंग्रेजों का सहयोग करने की अपील की। उन्हें लोग भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहने लगे और अंग्रेजों ने गांधी जी के इस सहयोग के लिए जो उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन का, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप इसकी पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके, पेड ग्रुप में मिलेगी वो। अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में 1917 में हुआ था। ये दो स्टेटमेंट है, बताने के में से कौन सा गलत बताना है। यहाँ बड़ा देखना जरूरी है कि पूछा क्या। कभी कभी बोल्ड नहीं करता है इसको, फ़ॉन्ट को, ना एग्जाम में करता है, कभी कभी कर दिया तो कर दिया। देखिए पहला स्टेटमेंट है, चंपारण के किसानों को अपनी ज़मीन के भाग पर नील की खेती करने तथा उसे तय दाम पर बेचने पर मजबूर किया जा रहा था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई और एन.जी. रंगा थे। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति नहीं था कोई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है, महादेव देसाई थे, एन.जी. रंगा नहीं थे। उसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट कटेगा, जो कटेगा वही आंसर होगा। तो दूसरा सही नहीं है, क्योंकि एन.जी. रंगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह 1917 का विरोध कर रहे थे। बाकी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने तो आमंत्रित करने के लिए बोला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक और नरहरि पारेख और ब्रज किशोर, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को दी थी कौन सी उपाधि? महात्मा की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहमदाबाद यह आंदोलन मुख्यतः प्लेग बोनस को समाप्त करने के खिलाफ जो है चलाया गया था। ठीक है, यानी मजदूर चाहते थे बोनस और सरकार चाहती थी, या मजदूर के मिल के मालिक चाहते थे कि बोनस जो है हम नहीं देंगे या कम देंगे। गांधी जी ने न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, अतः बोनस को समाप्त करना जो है उचित नहीं होगा। और तीसरा स्टेटमेंट है कि गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 50% बोनस मिलना चाहिए, जबकि मिल मालिक 10% देने के पक्ष में थे। देखिए गलती यही है तीसरे स्टेटमेंट में। गांधी जी मांग कर रहे थे 35% बोनस की, ठीक है, 50% की नहीं। तो थर्ड वाले को गलत है, एलिमिनेट करिए, पहला दूसरा सही है। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि बाकी दोनों सही हैं, क्योंकि गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए और मिल मालिक जो है 20% पर अड़े हुए थे। ठीक है, फिर गांधी जी ने 35% दिलवाया उनको। और बाकी अहमदाबाद मिल मालिकों मजदूरों में मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। और विवाद मुख्यतः किसको लेकर था? पहला स्टेटमेंट क्या है? प्लेग बोनस, जो कि सही है। अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करना चाहा, परंतु मजदूरों ने इसका विरोध किया। अंततः गांधी जी आ गए, ठीक है, कि 35% लेकर रहेंगे। और इस संघर्ष में अम्बालाल साराभाई की बहन एक थी, उनका नाम था अनुसुईया बैन, उन्होंने गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही वो उसमें, ठीक है। और उनके भाई ये अम्बालाल साराभाई, ये गांधी जी के दोस्त होते हुए भी जो है विरोधी रहे। नंबर 14 पर आ जाइए। गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम बताइए। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा, खिलाफत। खिलाफत है 1919 का, खेड़ा 1918 का, असहयोग 1920 से 22 तक और चंपारण 1917। तो सबसे पहले चंपारण आएगा, उसके बाद 1918 का खेड़ा आएगा, यानी पहला तीसरा, और फिर खिलाफत 1919 चौथा, और सबसे अंत में असहयोग आंदोलन 1920 का दूसरा। तो 1 3 4 2 है कहीं? 1 3 4 2, 1 3 4 2 सी में। तो गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न आंदोलनों का सही क्रम इस प्रकार होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 का, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 की, खेड़ा एक है वो भी 18 का है, खिलाफत है 1999 1919, और असहयोग है 1920 से 22। 15वां प्रश्न, रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी का गठन किया गया। मैं साथ साथ करेक्ट करता चलूँगा, करेक्ट है, क्योंकि कल भी कराया है सवाल, कल या परसों। रॉलेट कमेटी को मतलब इसी से मिलता जुलता। रॉलेट कमेटी को यह जांच करने का आदेश था कि भारत में किसी स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन फैला हुआ है और उसका सामना करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। बिल्कुल करेक्ट है अभी। अगला देखते हैं, रॉलेट एक्ट को लागू करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। ये भी सही है, चौथा गलत है फिर। और जो गलत है क्या है उसमें, इस एक्ट का विरोध कर रहे द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा जो है आयोजित की गई। गलत है, वो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो कथन डी सही नहीं है, क्योंकि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है जुलूस निकाला तथा जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई 13 अप्रैल 1919 को, जिस पर जनरल डायर ने जो है गोली चलाकर लगभग 1000 लोगों की वहां हत्या कर दी। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, बाकी सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, वो सही है स्टेटमेंट। ठीक है, और इस जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी लंदन में जाकर। नंबर 16 पर आ जाइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन तीन स्टेटमेंट बताने के इनमें से कौन सा सही है। सर शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। इस बार के पीछे से पूछा था। इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट पढ़ने से ही करेक्ट लग रहे हैं, इसलिए डी होना चाहिए इसका आंसर। और सही ही पूछा है, सही है 1 2 3। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सर शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन जो है गठित किया गया। और इस 8 सदस्यीय आयोग में जो है 5 अंग्रेज थे और 3 थे भारतीय। और भारतीय सदस्यों में कौन थे, सर चिमन लाल सितलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद और थे जगत नारायण। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा है। बाकी हंटर कमेटी की बात करें 1920 की, तो हंटर कमेटी ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इससे पूर्व ही सरकार ने दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिए जो है इंडेमिनिटी बिल जो है पारित किया। और कमेटी द्वारा संपूर्ण प्रकरण पर जो है लीपापोती करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि जनरल डायर ने जो है बिल्कुल नेक नियत से काम किया है, किंतु उसने जिन साधनों का प्रयोग किया वे अनुचित थे। ठीक है, मतलब उसने जो बंदूकें चलवाई वो अनुचित थी। और इसी डायर को जो है उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में जाकर मारा था। ठीक है, इसके ऊपर मूवी भी बनी है अभी हाल ही में, और विक्की कौशल मुख्य भूमिका थे, और मूवी का नाम है सरदार उधम। और पहले भी मूवी में कई बार दिखाया है ये। नंबर 17 पर आ जाइए। अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक सहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। गांधी जी ने उपयुक्त वक्तव्य जो है किस अधिवेशन में कहे थे या किस अधिवेशन से संबंधित है। दिल्ली विशेष अधिनियम से, लखनऊ अधिवेशन से, गया अधिवेशन या कलकत्ता कांग्रेस महासमिति अधिवेशन। पहला करेक्ट है, कलकत्ता कांग्रेस महासमिति अधिवेशन। ये टेस्ट बड़ा होने वाला है काफ़ी। तो देखिए, उपरोक्त वक्तव्य जो है गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित महासमिति के अधिवेशन में दिया था सितंबर 1920 में। इसको पढ़ लीजिएगा बाकी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्वराज्य पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने की थी। इस पार्टी में उन लोगों के समक्ष एक विकल्प प्रस्तुत किया गया जो अधिक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के थे, और स्वराज्य पार्टी ने 1923 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा। ये तीनों बातें स्वराज्य पार्टी से संबंधित हैं और तीनों के तीनों जो हैं सत्य हैं, और डी है इसका आंसर।
तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1870 से 1925 का समय है ये। मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास ने की थी। इनका उद्देश्य विधान परिषदों का हिस्सा बनकर सरकार की नीतियों में बाधा डालना था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर पूछी जा सकती है। 1923 में स्वराज पार्टी ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा, जिसमें 40 से अधिक सीटें उसने जीती। इतनी सीटें जीतने के बावजूद उनकी संख्या कभी इतनी नहीं रही कि वे अंग्रेजों को ऐसा विधेयक पारित करने से रोक सकें जिसे अंग्रेज आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी समझते थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्वराज पार्टी के संदर्भ में सही नहीं है? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जबकि चितरंजन दास जो है पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे। पहला ही गलत है, उल्टा फुल्टा लिख रखा है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चितरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू कौन थे? महामंत्रियों में से एक थे। बाकी सही होंगे। बाकी सही वाले स्टेटमेंट कौन से हैं? बी वाला सही है, ठीक है। 1923 के चुनाव में CR दास कलकत्ता के मेयर चुने गए, जबकि सुभाष चंद्र बोस मुख्य अधिशासी अधिकारी चुने गए। ये सही है। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी ने स्वराज पार्टी के गठन का विरोध किया, ठीक है, ये भी सही है। विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के अध्यक्ष चुने गए, ये भी सही है। और अलग अलग प्रश्न इस पर ही बनाया, कई बार इस पर ही बनाया गया है, ठीक है। ऊपर वल्लभ भाई पटेल लिखा है, नीचे विट्ठल भाई पटेल है। तो चौथा वाला, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महामंत्रियों में से एक थे। बाकी तीनों करेक्ट हैं, अब पढ़ लीजिएगा इनको। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने से खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक बन गया। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया तथा इस दौरान कांग्रेस जो है रचनात्मक कार्यों में भी सफल रही। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के बाद जो है खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक बन गया। तुर्की की जनता मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और उसने नवंबर 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने जो है तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कदम उठाए तथा खलीफा का पद जो है समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप जो है वो प्रदान किया। प्रोफेसर कोपलैंड के अनुसार गांधी जी ने वह कार्य किया जो तिलक भी ना कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया और आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर जो है अग्रसर कर दिया। आंदोलन ने लोगों में निर्भरता, निर्भीकता तथा उत्साह का संचार किया और इस दौरान कांग्रेस अनेक रचनात्मक कार्य करवाने में भी सफल रही। आगे चलकर ऐसे ही तरीके जो है स्वतंत्रता की, ऐसे ही तरीकों से जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति जो है की जा सकी और देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक का नाम है, ठीक है। कुछ प्रश्न और बचे हैं, आगे से अगले टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। इन सब की प्रैक्टिस आप करते रहिए, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और बाकी PDF प्राप्त कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। PDF है पेड, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद।